नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जावरा की नैना भाटी तो याद होगी, नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। ये वही महिला है जिन्हें गंभीर स्थिति में पलंग पर पड़े रहने को मजबूर करने वाला जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि रतलाम का जाना पहचाना जीडी अस्पताल है। परिवार के अनुसार अस्पताल की एक बड़ी गलती की वजह से नैना भाटी पलंग पर आ गई और अचेत जैसी स्थिति में थी, लेकिन अब नैना 5 मई को ये दुनिया छोड़ चुकी है। नैना की हालत के जिम्मेदार अस्पताल की शिकायत के लिए उनका परिवार दर दर भटक रहा है, लेकिन मजाल है कि प्रशासन या जिला अस्पताल इस पर कोई कार्रवाई कर दे। बल्कि सारे सबूत देने के बावजूद जिला अस्पताल ने जांच में साठगांठ कर जीडी अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। अब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। नैना भाटी के भाई अभिषेक वर्मा ने नैना की मृत्यु के बाद जीडी अस्पताल के खिलाफ रतलाम एसपी अमित कुमार को शिकायत की थी। एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं, जिसके तहत अभिषेक वर्मा शनिवार को रतलाम आईए थाने में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। नैना के भाई अभिषेक और उनके परिवार की मांग है कि जीडी अस्पताल के 2 मुखिया डॉक्टर और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाए। आपको बता दें कि हाथ में फ्रैक्चर होने पर नैना भाटी जीडी अस्पताल पहुंची थी। यहां ऑपरेशन के दौरान जीडी अस्पताल की लापरवाही के चलते नैना ऐसी स्थिति में चली गई थी कि ना किसी बात कर सकती थी और ना चल सकती थी और ना खाना खा सकती थी। वो केवल सुन सकती थी और हल्का फुल्का उंगलियों के इशारे से जवाब दे सकती थी। देखना यह है कि अब एसपी अमित कुमार नैना देवी को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा नाम है मेरा। अभिषेक जी, किस मामले में आप थाने पे आए हैं? मैंने पूर्व में शिकायत करी थी अपनी बहन नैना भाटी की। जीडी हॉस्पिटल में उनका हाथ फ्रैक्चर होने के ट्रीटमेंट के लिए लाए थे। ऑपरेशन के दौरान उनकी गंभीर लापरवाही करी डॉक्टरों ने, जिसके कारण वो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरिया हो गया था। उसकी शिकायत करी थी जिला चिकित्सालय में, जहाँ पे कार्रवाई चल रही थी और अभी उनकी डेट हो गई है 5 मई को। उसके बाद हमने शिकायत एसपी साहब को करी, अमित कुमार जी को। उन्होंने अभी जांच के आदेश दिए हैं औद्योगिक थाने में। उसके बयान के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, आपने शिकायत वहाँ भी की थी, सीएमएचओ ऑफिस आप बता रहे शिकायत की थी? सीएमएचओ ऑफिस में मैंने शिकायत करी थी, जिसका उन्होंने साठगांठ कर ली हॉस्पिटल के साथ में और उसको शिकायत को निरस्त कर दिया। फिर आप पुलिस के पास आए हैं, ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और क्या कहना पड़ रहा था? पुलिस ने अभी मेरे से बयान लिए हैं और कह रहे हैं कि एसपी साहब जो निर्देश देंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। दीदी की डेट भी हो गई है, क्या चाहते हैं आगे? जब भी दीदी की डेट हो गई है, यही चाहते हैं कि दोनों डॉक्टरों को और हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चोरों को पकड़ने के मामले में कोई विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब जब चोरों को पकड़ने की बात आती है तब तब छोटे से लेकर बड़े तक विवाद देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक विवाद रतलाम में शुक्रवार को महू रोड स्थित कृषि मंडी के सामने सुअर पकड़ने की बात को लेकर हुआ, जिसमें एक युवक पर 8 से 10 लोगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ। मारपीट की घटना में अमन बोरासी गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। हमला करने वाले युवक नागदा व उज्जैन के बताए गए हैं। रामेश्वर मंदिर के पीछे पासी मोहल्ला जावरा रोड निवासी घायल अमन बोरासी उम्र 22 वर्ष ने बताया कि शुक्रवार शाम महू रोड से वो किसी काम से जा रहा था। इस दौरान उज्जैन के ठाकुर, शुभम, छोटू, नागदा, सन्नी, बंटी, मच्छी ने रोककर मारपीट शुरू कर दी और जब अमन के भाई ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। मारपीट कर आरोपी वाहनों में सवार होकर भाग निकले। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा सुअर पकड़ने के लिए टेंडर निकाले गए थे। उनमें उज्जैन, नागदा व रतलाम के लोगों ने टेंडर भरे थे। उज्जैन वालों को इसका ठेका मिला था। वो लोग रतलाम से सुअर पकड़कर ले जाने लगे तो इसे लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इसका सीसीटीवी भी स्टेशन रोड थाना पुलिस के पास है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने बताया कि सुअर पकड़ने को लेकर मारपीट हुई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना की जांच हो रही है। मारपीट करने वालों की तलाश जारी है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस टीम उज्जैन रवाना हो चुकी है। क्या हुआ था? मैं सर रास्ते से जा रहा था मैं मेरे भाई के पास। उन्होंने स्कॉर्पियो रोकी और हमारे सुअर पकड़ रखे थे और स्कॉर्पियो रोक के मेरे को गाली गुप्ता करके लट डंडे से मारने लग गए और मेरे भाई लोग बचाने आए तो 2 फायरिंग करी। कौन लोग थे मारने वाले? उज्जैन के थे। जानते हो आप उनको? हाँ। कौन है? ठाकुर, सन्नी पटेली
और वो छोटू नागदा का और वो बंटी इंदौर का और कुंदरू और कुंदरू। पहले का कोई विवाद था? वो चीनू हाँ पहले का था। चीनू भी था रे। पहले का क्या विवाद? यही जानवर का ही था, तो इस चक्कर में उन्होंने पुरानी रंजिश निकाली। अच्छा, गोली चली तो गोली किसी के लगी है? लगी नहीं, गाड़ी पे लगी, मेरे भाई के गाड़ी चला रहा था उस पे। किसने चलाई थी गोली? सन्नी ने। कितने फायर हुए? 2। वहाँ की पब्लिक ने भी देखा। रतलाम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 500 से प्रतिभागियों को ऑफर लेटर प्रदान की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद मंच पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कार्यक्रम में आने के पूर्व उन्होंने देखा कि कई युवा अन्य जगहों से भी आए हैं, जिनके साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं। उन परिजनों को इस कार्यक्रम स्थल तक आने से पहले ही इतनी खुशी थी कि उनके घर के बेटे बेटी को अब सरकारी नौकरी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी मध्यम वर्गीय परिवार में केवल एक आय का स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और सम्मान के साथ जीवन को नई दिशा देने का एक पर्याय है। केंद्र शासन की योजनाओं से युवा न केवल नौकरियों से लगातार जुड़ रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं का रुझान अब स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार बांटने को लेकर भी बढ़ा है, जो सशक्त भारत की तस्वीर है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में जो रोजगार क्रांति आ रही है वो अभूतपूर्व है। सांस्कृतिक केंद्र रेलवे कॉलोनी में हुए इस आयोजन में समारोह में 500 से ज्यादा ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। इसमें रेलवे के साथ ही भारतीय डाक विभाग आदि अन्य विभागों के नवनियुक्त प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। उनके संबोधन को कार्यक्रम में सभी ने देखा। आयोजन में रतलाम डीआरएम भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल सहित कई गणमान्य जन और रेलवे तथा जिला प्रशासन के अधिकारी आदि भी मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को भरने का जो अभियान प्रारंभ किया गया था, पिछला 15वां मेला के आयोजन के अवसर तक लगभग 9,76,000 युवाओं को देश भर में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां दी गई। आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन देश भर में आयोजित किया जा रहा है। लगभग 47 स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। वहां में गरिमा में हमारे सभी मंत्रियों की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और अलग अलग विभागों के द्वारा, जैसे यहाँ पर रेलवे विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कहीं पर एक्साइज के द्वारा, कहीं बैंक के द्वारा, कहीं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ऐसे अलग अलग विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रतलाम शहर में दूसरी बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2 साल पहले रोजगार मेले में ही पहली बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब चेतन जी ने कभी बुलाया नहीं और माननीय पंतप्रधान जी ने आदेश दिया कि रोजगार मेले में जाना है। देश के जो युवक युवतियां जिनको रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाना है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर रतलाम पहुंचना है। तो पिछली बार 2 वर्ष पहले यहाँ पर तो सीधा राष्ट्र निर्माण का कार्य है और राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र की सेवा के लिए आप लोग आगे बढ़े हुए हैं। निश्चित रूप से आज का यह आयोजन पूरे देश के अंदर 40 से 50 जगह पर आयोजित हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय बाद हमारे बीच रूबरू भी होंगे और उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई नई ऊंचाइयां प्राप्त करी और यह जो रोजगार मेले का जो 16वां रोजगार मिला है, आज 51,000 लोगों को, 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यह सारे उपक्रम एक दृष्टि के साथ में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को गतिमान बना दिया है। पूरा देश आज दुनिया के अंदर लोग भारत को देख रहे हैं, भारत की गति को देख रहे हैं कि भारत किस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है। और आज जब हम देखते हैं कि भारत के विकास के अंदर प्रधानमंत्री जी की दृष्टि
और उनकी संकल्प शक्ति ने कितने आयामों को जोड़ा है। आज दुनिया के अंदर किसी भी क्षेत्र में हो, भारत कहीं भी पीछे नहीं दिखता है, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या कंप्यूटराइजेशन का क्षेत्र हो। गरीबी विकास की दर में तो हमने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 75 सालों के अंदर कभी गरीबी देखा कि कभी का ये आंकड़ा नहीं आया था जो 27% से घटकर के आज 9%। हाट की चौकी पुलिस ने 3 युवकों को शुक्रवार के दिन सट्टा लिखते रंगे हाथ पकड़ा। इनके पास से 4000 की राशि भी जब्त की गई है। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को देखते हुए एसपी अमित कुमार का लहजा सख्त है। एसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अपराध पर सख्ती से नजर रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के तहत हाट की चौकी प्रभारी पंकज राजपूत और उनकी टीम ने 3 लोगों को सट्टा लिखते रंगे हाथ पकड़ा। तीनों लोगों के पास से पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनके पास से करीब 4000 रुपए की राशि जब्त की है। हाट की चौकी प्रभारी पंकज राजपूत और उनकी पुलिस टीम ने सुहेल खान, दशरथ गरवाल को सट्टा लिखते रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद सुभाष नगर से संजू नामक युवक को भी सट्टा लिखते पकड़ा। आपको बता दें कि नवागत चौकी प्रभारी पंकज राजपूत का चौकी प्रभार लेने के बाद उनकी ये पहली कार्रवाई है। पंकज राजपूत ने बताया, एसपी साहब के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।